नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से मोदी सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म किया और मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया गया, उसके विरोध में कांग्रेस आज सड़कों पर है और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो मनरेगा बचाओ संग्राम मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तमाम लोग आपको यहां पर दिखाई देंगे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गांधी स्मृति तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको जो है यहां से जाने से रोक रहा है। तमाम आपको कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनको जाने से रोका जा रहा है और तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमें तो बातचीत करने दीजिए ना, हमें तो बातचीत करने दीजिए ना, हमें तो बात करने दीजिए ना, हम तो बात करेंगे, मीडिया को तो काम करने दीजिए ना। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोका जा रहा है आप लोग। देखिए, मनरेगा की लड़ाई जो एक आम गरीब व्यक्ति के रोजगार की लड़ाई है, उसको कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है और उसी लाइन पर हम दिल्ली में भी मनरेगा की इस लड़ाई को एक मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोगों को हक मिला था कांग्रेस की सरकार में कि उसको इज्जत और सम्मान की रोटी उसके घर पर मिल सके, उसके गाँव में मिल सके, उसके गाँव का डेवलपमेंट हो सके, जिस तरीके से मोदी जी ने उसको तोड़ा है, उसको खत्म करने का काम किया है। दिल्ली और पूरे देश में कांग्रेस उस मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। देख ही रहे हैं आप, हजारों की संख्या में आज पुलिस हमारे रास्ते को रोकने का काम कर रही है। क्या चलो भाई, क्या चलो, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं क्या हो गया? तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई, हम अपने घर की नहीं लड़ रहे हैं। तो तमीज से बोलो, कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। हमारा हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। मनरेगा में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है इनको यहाँ से जाने से रोक रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रोक जिस तरीके तानाशाही चल रही है, उस टाइम गांधी जी को गोडसे ने मारा था, आज गांधी जी की चीज को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, देवेंद्र जी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जाएंगे, हम लड़ेंगे। पुलिस तो डरती है, मोदी जी भेजते हैं, पुलिस का कसूर नहीं है, ये भी सब हमारे साथ है, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि ये मोदी जी के समर्थक हैं, इसलिए सिर्फ इनकी मजबूरी है। हम डरेंगे नहीं, हमें जेलों में डाल दो, मनरेगा चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश का इतिहास वही रचा जाएगा जो महात्मा गांधी जी ने करा था। चोरी करने का काम किया, डाका मारा बीजेपी ने और देश के प्रधानमंत्री ने डाका मारा। मनरेगा चोर, मनरेगा चोर। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मनरेगा को लेकर। जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पता कांग्रेस की ये देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। हम संघर्ष करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं इतना पुलिस बल भेज दिया है। भाई देवेंद्र यादव जी कोई न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ हम सब लोग हैं, राहुल गांधी जी के साथ हम लोग हैं। हम सब देखिए अपने गांधी जी की यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, मनरेगा को बचाने के लिए निकल रहे हैं। देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने मनरेगा बनाई थी उसको कम से कम तो उसको जीवित रखो, बीजेपी से खत्म करना चाहती है। क्या लग रहा है क्यों खत्म कर रहे हैं मनरेगा को? नया कानून बना दिया, आप देख रहे हो, जो राज्य सरकार अलग देती थी, केंद्र अलग देगी, लेकिन ये हाथ काटने वाली बात है। हमें नहीं चाहिए, जो हमारी पहले से व्यवस्था है उसी को तहत रहने चाहिए। मनरेगा जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने देन दी थी महात्मा गांधी जी के नाम पे, उसी को हमें रहनी चाहिए। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं मैं, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लोग लगा रहे हैं और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। और इनका कहना है कि मनरेगा कानून जिस तरह से पहले था उसको वैसे ही बरकरार रखा जाए, जो वीबीजी रामजी कानून आया है उसको वापस लिया जाए। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मनरेगा को जिस तरह से खत्म किया गया है, पुलिस प्रशासन रोक रहा है, आप लोगों को क्या कहें? मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आज केंद्र में सरकार है वो मजदूरों को जो काम की गारंटी आर्टिकल 41 के तहत दी गई थी, आखिर उसको क्यों छीन लिया उन्होंने? इन्होंने विकसित भारत ग्राम जी नाम बदलकर केवल नाम ही नहीं बदला है,
बल्कि जो पंचायतों को पावर थी, एक तो वो पावर छीन ली, दूसरा 40% बोझ राज्य सरकारों पे डाल दिया। राज्य सरकार पहले से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी साजिश है जो मजदूरों को हर हाथ में काम और काम के बदले में दाम देने का, जो काम यूपीए की सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के डायरेक्शन पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था, उस अधिकार को आज मोदी जी ने छीन लिया। आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि ये केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है ये मजदूर विरोधी सरकार है और सही मायने में ये देश विरोधी है। क्योंकि अगर मजदूरों को, गरीबों को किसी कानून ने सशक्त करने का काम किया है, उनके स्वाभिमान का जीवन दिया है, तो वो अधिकार मनरेगा के माध्यम से मिला। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने मजदूरों की गर्दन पर छुरी चला दी है, उनकी हत्या कर दी है। और ये हत्या वही लोग कर रहे हैं जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। उसी विचारधारा के लोग आज देश में गरीबों, मजदूरों और किसानों की हत्या कर रहे हैं। अरे जो सरकार निकम्मी है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या केवल पूंजीपतियों के लिए काम करेगी? क्या देश की जो बाकी जनता है, देश की महिलाएं, दलित है, पिछड़े, आदिवासी, गरीब है, मजदूर है, किसान है, क्या उनकी नजर में वो नागरिक नहीं है? अरे सब लोग जितना रिवेन्यू इकट्ठा होता है, ये रिवेन्यू केवल पैसे वाले लोग नहीं देते। एक मजदूर जब बीड़ी का बंडल खरीदता है, माचिस खरीदता है, जूते चप्पल खरीदता है, उसमें भी वो टैक्स देता है। उसी टैक्स से केंद्र सरकार को रिवेन्यू मिलता है और उसी टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं। कोई भीख नहीं दे रही थी सरकार, वो जनता का हक था। लेकिन ये जिस तरह मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत ग्राम जी लेके आए और उसमें पूरी तरीके सारी पावर केंद्र ने अपने हाथ में ले ली। अब केंद्र की सरकार तय करेगी किस पंचायत को काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर राज्य 40% का अतिरिक्त बोझ की वजह से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे और ये योजना ठप हो जाएगी। मजदूरों के हक को इन्होंने छीन लिया है। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग जो यहाँ पर आए हैं इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरह से मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेच दिया है। और मैं कहना चाहूंगा, दो हाथों में बेच दिया, अडानी अंबानी के हाथों में। जो गरीबों का हक था उसको भी बेच दिया है, जो मिडिल क्लास का हक था उसको भी बेच दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के अंदर किसी चीज को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, सब चीज को बेचते जा रहे हो। मनरेगा से उनको ये दिक्कत थी कि गरीब मजदूर अपनी रोटी रोजी खा रहा था, उससे चल रही थी उसकी रोटी रोजी, वो भी छीन ली है। तो सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूंगा, गरीबों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है मनरेगा से। और ये हमारे कांग्रेस से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था, इसको जल्दी फिर से लागू करना चाहिए। आज के ही दिन गांधी जी की हत्या की गई थी और अब ये जो गांधीवादी ताकतें हैं ये गांधी जी का नाम हटा रही हैं, गांधी जी का विरोध कर रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? इन्होंने जब वोट लेना हो तो बापू के चरणों में जाते हैं, बाहर विदेश तक भी बापू के पैर छूते हैं, और यहाँ पे पाखंड करना हो तो गांधी की हत्या करवाते हैं। ऐसे ये दो तरह के लोग हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और भी बातचीत करते हैं। ये बताइए, मनरेगा कोई दया नहीं, ये गरीबों का अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि हमने इसको और अच्छा कर दिया, विरोध किस बात? क्या अच्छा कर दिया? क्या अच्छा कर दिया? हम सरकार आपके चैनल के माध्यम से पूछे सर क्या अच्छा कर दिया? गरीब गारंटी नहीं है, पहले थी गारंटी, इन्होंने खत्म कर दिया सब कुछ। इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले बजट आता था मनरेगा में 90% और 10% स्टेट देता था, आज इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का 60%, स्टेट का 40% है। स्टेट को बजट ही नहीं है तो मनरेगा कैसे आएगी? हम मनरेगा गाँव में गए हैं, देहात में गए हैं, कई ग्रामीण इलाकों में गए, मिले हैं उनसे, वो उनके खाते बंद कर दिए गए हैं और इतनी चोरी चल रही है कि खाते बंद करने के बाद उनके खाते में 10 साल से कोई पैसा नहीं आ रहा। और अब खाते को बदलने के लिए, क्योंकि इसका जो बदलेंगे जी राम जी किया है, ना वो हिंदी का वर्ड है ना इंग्लिश का वर्ड है, जी राम जी दोनों मिक्स करके जो बनाया है
तो खाते भी बदल रहे हैं। खाते को खुलवाने के लिए जो गरीब लोग जा रहे हैं 5-5, 10-10 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, ये पैसे भी मांगे जा रहे हैं। आज ये उन गरीबों के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे, वो संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी ये कोशिश है कि ये कैसे भी करके गांधी स्मृति जाएं, बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको रोक रहा है और कांग्रेस मुख्यालय से इनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अब तमाम लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन पुलिस इनको जो है ये समझा रही कि आप आगे नहीं जा सकते हैं और इनको आगे जाने से रोका जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति गांधी स्मृति जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इनको हिरासत में लिया जा रहा है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। तमाम लोग जो है मनरेगा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा जो है वो गारंटी का एक कानून था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको कहीं ना कहीं भीख का कानून बना दिया है और नया कानून बनाया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, गांधी स्मृति जाना चाहते थे, लेकिन इनको जो है वो रोका जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। और लोग नारेबाजी भी लगा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कुछ ना कुछ वैसा दिखाई भी दे रहा है कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आगे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मनरेगा को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये गरीबों के हक की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी फ्रंट पे आगे लड़ रही है, लेकिन अमित शाह और मोदी तानाशाह ये देख रहे हैं गुंडागर्दी सरेआम। भारत में ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं हुई कि प्रशासन को गुंडागर्दी करवाने में मजबूर कर दिया गया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा देशवासियों को कि अब जागना होगा, उठो, अब लड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक क्रांति नहीं आएगी। लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन रोक रहा है, गांधी स्मृति जाने नहीं देते ये लोग। देखिए, ये गुंडागर्दी चल रही है। मैंने कहा ना, अमित शाह गुंडा है और गुंडा गुंडा की हरकत कर रहा है। जब तक ये गुंडागर्दी बंद नहीं होगी, देश का बच्चा बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। गृह मंत्री है देश के अमित शाह। अरे गृह मंत्री है तो कम से कम इतना तो ना करो, गुंडा बन जाओ आप। ये हरकतें क्या हो रही है, ये देख रहे हैं प्रशासन। हम शांति के तरीके से जाना चाहते थे, लेकिन आज वो रोक रहे हैं, क्योंकि गुंडा गुंडा होता है, तड़ी पार होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इससे क्यों डर रहे हैं? मनरेगा से गांधी जी का नाम क्यों हटाया इन्होंने? अरे गांधी जी देश अहिंसा के विचारक थे, उनकी अहिंसावादी खत्म करना चाहते हैं ये लोग, इसलिए गांधी जी से डर रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि गांधी जी से जो आज की मौजूदा सरकार है वो डर रही है, गोडसेवादी ताकतें हावी हैं। यही वजह है कि अगर लोग गांधी स्मृति जाना चाहते हैं, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो भी उनको रोका जा रहा है। अब इधर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम लोग देखिए यहाँ पर अभी भी बैरिकेडिंग्स पे बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, इस तरह की जो है फ्लैक्स और बोर्ड लेकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इनको हिरासत में लिया जा रहा है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनरेगा बचाओ संघर्ष को आगे लेके जाना चाहते थे, शांति गांधी स्मृति तक पदयात्रा करना चाहते थे, लेकिन हजारों की तादाद में पुलिस ने हमारे इस शांतिपूर्वक संघर्ष को दबाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इनको जो है वो रोका जा रहा है। पहले मनरेगा कानून को ध्वस्त किया गया, उसे खत्म किया गया, मनरेगा कानून पर बुलडोजर चलाया गया, मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया और अब उसके बाद जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से देश में तानाशाही माहौल है। दूसरी तरफ भी तमाम लोग लगातार संघर्ष करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको रोका जा रहा है आगे जाने से। और 20 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से इधर और लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बसों में भर भर के जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। तानाशाह सरकार है, इस सरकार की ये सरकार अब जाने वाली है, इसलिए हम कांग्रेस लोगों को बोलने से भी रोका जा रहा है और बसों में गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग गांधी स्मृति जाना चाहते थे, लेकिन रोकने की कोशिश हो रही है। खैर फिलहाल पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी मांग पर अड़ी है। महात्मा गांधी जी जिसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कहते थे, यानी कि वो व्यक्ति जो समाज के दबाव में समाज की तमाम चीज़ों से वंचित रह गया हो, जिसको शिक्षा ना मिली हो, जो रोजगार के दायरों से दूर रहता हो, उन लोगों को रोजगार देने के लिए वो सोचते थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बनाया था और रोजगार की गारंटी देने का ये कानून था। लेकिन अब सरकार ने मनरेगा को तबाह कर दिया है, उस पर बुलडोजर चला दिया है और जो लोग मनरेगा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सड़कों पर कुचला जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस लड़ती रहेगी मनरेगा को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।